नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका राधा और कृष्ण चैनल पर स्वागत है। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम मरने के बाद किस योनि में जाएंगे। अगर आपने ये कहानी सुनी तो आप बहुत भाग्यशाली हो। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात कहूँगी, जिसने अच्छे कर्म किए हैं वही इंसान इस कलयुग में भगवान से जुड़ा है, नहीं तो किसी का पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि धर्म से जुड़ो, भगवान की शरण में जाओ। हमारे गुरुजी का नाम है धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री नारायणानंद। और अगर आप लोगों ने अभी तक गुरु नहीं किए हैं तो गुरु अवश्य करना, क्योंकि एक गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचाता है। तो आइए अब इस कहानी के माध्यम से जानें कि मरने के बाद हम किस योनि में जाएंगे। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, धरती लोक पर लोग इतने दुखी क्यों हैं? आज हम भी यही सोचते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों हैं, और जो कभी पूजा पाठ नहीं करता है वह बहुत सुखी है। अब नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान विष्णु बोले, चलो साधु के कपड़े पहन लेते हैं और धरती लोक पर चलते हैं। दोनों लोग भ्रमण करते हुए नारद जी और विष्णु भगवान धरती पर आए और एक सेठ के दरवाजे पर पहुँचे भिक्षा मांगने के लिए। नारद जी ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सेठ निकल कर आया और बोला, कौन हो तुम? कहाँ से आ गए तुम लोग? जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है। सेठ इस तरह चिल्लाकर बोला, कुछ भी नहीं मिलेगा, और जैसे यहाँ कमा के रह गए हो। इस तरह भगवान विष्णु पर और नारद जी पर वह सेठ चिल्लाया और उनको भगा दिया। नारद जी ने भगवान का हाथ पकड़ा और चल दिए। और नारद जी बोले, प्रभु, आपने उस सेठ से कुछ भी नहीं कहा, उसने आपका इतना अपमान किया। भगवान विष्णु बोले, उसके यहाँ और 4 चौगुनी धन संपदा बढ़ जाए और करोड़पति हो जाए, बहुत सारा धन हो जाए उसके पास। नारद बोले, प्रभु, उसने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने उसको सेठ बनने का आशीर्वाद दे दिया और बड़ा होने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले, चलो आगे। फिर वे दोनों लोग फिर चल देते हैं। चलते चलते फिर एक बुढ़िया के घर पहुँचे तो वह बहुत ही गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक गाय थी, वो दूध देती थी। जब नारद ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, 3 बार आवाज़ लगाई तो वो बुढ़िया निकल कर आई और बोली, आप लोग को क्या चाहिए? तो नारद बोले कि हम लोग भूखे हैं, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। कई दिनों से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, आपके यहाँ कुछ रखा हो तो दे दो खाने के लिए। बुढ़िया बोली, मेरे यहाँ और तो कुछ भी नहीं है, दूध रखा है। भगवान ने कहा, चलो दूध ही पी लेते हैं। बुढ़िया ने दोनों लोगों को आसन डाला और बड़े प्रेम से दोनों लोगों को दूध पिलाया। और जब दूध पीकर बाहर दोनों लोग निकल आए, भगवान विष्णु और नारद जी, तब भगवान ने कुछ भी नहीं कहा तो नारद जी बोले, प्रभु, उसने तो हमें, उस सेठ ने हमें तो कुछ भी नहीं दिया, तो आपने उसके घर पे चौगुनी दौलत संपदा कर दी, मगर इसने, बुढ़िया ने तो हमें दूध पिलाया, तो आपने इसको कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान ने कहा, इसकी गाय मर जाए। नारद बोले, प्रभु, उस सेठ ने हमें भगा दिया तो उसके यहाँ दौलत का आपने आशीर्वाद दे दिया, और हमें इस बुढ़िया ने दूध पिलाया तो आपने ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया कि उसकी गाय मर जाए। भगवान विष्णु बोले, वह बहुत अच्छी बुढ़िया है, इसीलिए तो वह आशीर्वाद दिया उसको। नारद बोले, भगवान, अच्छी बुढ़िया है तो उसका एक गाय ही तो सहारा है, तो उसकी गाय मर जाएगी तो वो क्या खाएगी। जब नारद ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान विष्णु बोले,
वह गाय की बहुत सेवा करती है, भगवान को भी मानती है, भगवान की बहुत पूजा पाठ भी करती है। अगर जब बुढ़िया मरेगी तो वह गाय की योनि में चली जाएगी, क्योंकि जब भी कोई मरता है उस समय जिसको भी याद करता है उसके गाय के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वह जब मरेगी तो अपनी गाय को याद करेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वह गाय योनि में चली जाए। तो भगवान नारद बोले, प्रभु चलो, इस बात को तो मैंने मान लिया, समझ में आ गई बात। आप बोले, प्रभु आगे बताइए कि उस सेठ को आपने ये आशीर्वाद क्यों दिया था। तो सेठ का क्या होगा? भगवान ने कहा कि जब वह मरेगा तो दौलत ही दौलत उसके पास होगी, और मरते वक्त सोचेगा कि मेरी अब दौलत का क्या होगा, बच्चे बर्बाद करेंगे और मैंने किसी को दान नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। जो इंसान मरते वक्त जो भी सोचता है, उसे जिस चीज़ से प्रेम होता है वो उसी योनि में चला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मरकर और उसी दौलत पर सांप बनकर बैठा रहे, जिससे अपनी दौलत को ही प्यार करता रहे हमेशा। अब ये सब बातें नारद जी को समझ में आ गई और बोले, प्रभु जी आपकी लीला आप ही जाने, आपकी लीला अपरंपार है, कोई आपकी लीला को आज तक नहीं समझ पाया है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है। नारद जी ने विष्णु भगवान को नमस्कार किया और कहा, प्रभु अब सब कुछ समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मैं आपको और भी अच्छी कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि धर्म से जुड़े रहो, हमेशा धर्म से जुड़ते रहो, और जो भी आगे हों उनको भी धर्म से जोड़ो। हमारा सबसे बड़ा धन यही है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। इस धर्म से जो जुड़ जाएगा वो भगवान को पा लेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः।